ये चीज़ ये कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्रिटिसिज्म का बेटा पेपर आप लोगों का बहुत टेक्निकली हैंडल करने वाला होता है। अच्छा, इसके अंदर कोई आपने बहुत लेंथी नहीं लिखना। अब आपने जितने भी ड्रामास, नॉवल, पोइट्री ये सब कुछ पढ़ा है ना, आपका उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, ठीक है? लाइक हमने अरिस्टोटल पोएटिक्स में जाएंगे तो वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रेजिक हीरो का, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगी। तो अब यही चीज़ें कि किस तरीके से किस थियोरी के ऊपर जो है ड्रामास बने, टेक्स्ट जो है ऑथर किस सेंस में लिख रहा होता है और जो हमारा जो पोइट है या रीडर है, सॉरी, वो किस सेंस में उसको ले रहा होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो साइड बाय साइड अब चलेंगी, ठीक है? हाउ टू परसीव द टेक्स्ट, हम कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रीडर्स रेस्पॉन्स थियोरी है, ठीक है, जो कि हमने हार्ट ऑफ द डार्कनेस में पढ़ी थी कि बेटा दैट इज बेसिकली यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट एंड एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, और दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन थी जो कि उस एक सिंबॉलिक नॉवल के अंदर दिखाया गया। क्रिटिसिज्म में इसी तरह से जो है, जो अरिस्टोटल पोएटिक्स है ना बेटा, दैट इज द ग्रीक ट्रेजेडी, सॉरी ग्रीक के ऊपर उसने सारा लिखा। जो ट्रेडिशनल था ना वे ऑफ पोएटिक्स, पोइट्री, उसके ऊपर ये सारा लिखा गया था, और उसी के अगेंस्ट जो आप बाकी सारी किताबें पढ़ेंगी ना, वो उसी के मतलब जिसे कहना चाहिए उनके कॉन्ट्रडिक्शन में लिखी गई। उसके बाद जितना भी आया वो मॉडर्न में हम क्रिटिकल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। तो प्रीवियस में यानी कि जो एक, जैसे हम कहते हैं ना, आइडियल ट्रेजिक हीरो और ट्रेजिक थ्योरी, जो कि हम अरिस्टोटल का जो अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी या ट्रेजिक हीरो को लेके चलते हैं, और उसके बाद हम मॉडर्न ट्रेजेडी को उसके साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से क्रिटिसिज्म में भी हम अरिस्टोटल पोएटिक्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है बाकी जो 3 क्रिटिक्स है ना बेटा, उसको उसके जो है एक तरह से रखते हैं, उसके सामने रखते हैं, और फिर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था वो क्या था, और अब जो प्रेजेंट वे ऑफ क्रिटिसिज्म है वो क्या है। रीडर कहाँ तक पहुंचता है, उसकी परसेप्शंस कहाँ तक पहुंचती है, वो आर्ट को कैसे लेता है। ये सारी चीजें जो है ना अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इतनी सारी जो बुक्स पढ़ी हैं, आखिर उसके पीछे कौन सी थियरीज थी, आखिर हम क्यों क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे थे पोएम्स का। मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर की थी बेटा, बीए तक हम सिर्फ समरीज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम मास्टर्स लेवल पे आते हैं तो हम उसकी क्रिटिकल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली हम उस टेक्स्ट को क्रिटिकली एवेलुएट कर रहे होते हैं कि रादर ये जो टेक्स्ट है इसके ये किस थियरी पे बेस है, जिसमें हमने बहुत सारी थियरीज पढ़ी, साइकोलॉजिकल भी थी, और फ्रूट्स की भी थी, मार्क्सिज्म थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, मॉडर्निज्म पढ़ा, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा, मतलब बहुत सारा क्लासिकल पढ़ा, ग्रीक पढ़ा, हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। और हम उसको देखते हुए हम एक जो भी हमारा सामने हमारे टेक्स्ट होता था, चाहे वो प्रोज का है, अमेरिकन लिटरेचर का है, पोइट्री का है, ड्रामा का है, हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते थे, ठीक है। एंड क्रिटिकल एनालिसिस इज क्वाइट, कुछ स्टूडेंट्स को शायद वो मुश्किल लगा हो, लेकिन कितना मजा आया हमें ओवरऑल लिटरेचर पढ़ने का। तो बेटा अब वो समझ लें कि हाथी निकल गया और दुम रह गई, तो दैट इज द सेम थिंग। अब वो क्रिटिकल प्रैक्टिसेस जो हमने इतने सारे ड्रामास के अंदर हम डिस्कस करते रहे, अब हम वही क्रिटिकल प्रैक्टिसेस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं पेपर की तरफ। पेपर कैसे करना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्रिटिसिज्म में है क्या, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, के आपको डिफरेंट थियरीज बताई जाएंगी और ये वो। बेटा इसको एंजॉय करके पढ़िएगा। पहली बात, ये क्रिटिसिज्म इज अ वेरी वेरी जिसे कहना चाहिए ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे याद है जब क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो हम सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, तो मुझे पता नहीं किसने कहा क्रिटिसिज्म इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, दिस एंड दैट, बड़ा टफ है फलाना। जब मुझे कोई ये कह देता ना ये चीज टफ है, तो मैंने कहा लेट्स प्ले अ गेम विद इट।
तो मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ ना गेम करती हूँ कि देखते हैं सब्जेक्ट जीत जाता है या मैं जीतूंगी, या सब्जेक्ट हारेगा या मैं हारूंगी। ठीक है, तो लेट्स प्ले अ गेम विद द क्रिटिसिज्म। ठीक है, हर चीज को बेटा जिंदगी में एक गेम लेके चलिएगा। जैसे मैंने कहा ना, जब बोर होने लगे तो डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स उठा दिया करें, हाइलाइटर्स उठा दिया करें, हाईलाइट किया करें चीजों को, वो कलरफुल हो जाएगी ना, आपको प्यारी लगेगी। दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। हर चीज मुश्किल और हर चीज ही आसान है। ये आपके दिमाग का काम है कि आप उसको कितना आसान बनाते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर चीज बहुत प्यारी है, कुछ भी ड्राई नहीं होता। ये सिर्फ हमारा दिमाग होता है, एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। हर चीज जैसी है बेटा उसको वैसे एक्सेप्ट कर। तो ये थियोरी बेस है। जैसे प्रोज स्टूडेंट्स को ड्राई लगा था, हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजा आया प्रोज पढ़ने में। ठीक है, कोई ऐसा, वो एसेस थे, ये एसेस नहीं है बेटा। ठीक है, ये आप लोगों की क्रिटिकल प्रैक्टिसेस हैं। पहले चार जो हम अब देखें टोटल आपके आने हैं, जो पास पेपर, अगर कभी आप क्रिटिसिज्म का पंजाब यूनिवर्सिटी का उठा के देखें या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का उठा के देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे आपने टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, और आखिरी क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एवेलुएट द फॉलोइंग। पहले 4 क्वेश्चंस मतलब आपके वैसे टोटल 5 क्रिटिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 अरिस्टोटल पोएटिक्स है, नंबर 2 आपका रेमंड विलियम है, उसके बाद टी.एस. इलियट है, फिलिप सिडनी है और कैथरीन बेल्सी है। मैं आप लोगों को रेमंड विलियम छुड़वा दूंगी और बाकी 4 हम करेंगे। ठीक है, सेकेंडली, अच्छा अब ये जो 4 आपके क्रिटिक है, इनमें से 4 ही सवाल आने हैं। ठीक है, यानी कि एक क्रिटिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा। अरिस्टोटल पोएटिक्स में से या फिलिप सिडनी से में से बाज औकात 2 सवाल आते हैं, 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन बाज औकात क्रिटिसिज्म का बेटा पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत टफ आता है। अच्छा, होता क्या है कि स्टूडेंट्स को मैं ये 4 क्रिटिक्स पढ़ाती हूँ, लेकिन वो जो आखिरी क्वेश्चन है ना, क्रिटिकली एवेलुएट द फॉलोइंग, जो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पेपर में इन्होंने 5 सवाल करने होते हैं, और ये जो लास्ट है ना क्रिटिकली एवेलुएट द फॉलोइंग, ये इनका शायद कंपल्सरी है, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन से भागते हैं। हालांकि दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके अंदर कुछ आपको ना अनसीन टेक्स्ट दे दिया जाता है। ठीक है, एक पोएम का और एक कोई पैसेज दे दिया जाता, हो सकता है वो कोई ड्रामा की लाइंस हो सकता है किसी बीए की किताब में से उन्होंने उठा के दे दिया हो सकता है कोई हिस्ट्री की बुक में से आपको दे दिया हो, तो इस तरह से। लेकिन बेटा दैट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैं वो तरीका सिखाऊंगी, सिर्फ 3 दिन लगेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा स्टूडेंट्स करके आते हैं। मैंने भी ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, मैंने भी ये क्वेश्चन किया था, और हालांकि मुझे बाकी क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे उस क्वेश्चन के साथ स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है और जो क्रिटिकली एनालिसिस अच्छा करते हैं, वो तो बेटा उनके, जिसे कहना चाहिए ना, बाएं हाथ का खेल है। उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वो 3 क्रिटिक्स करते हैं विद 1 वो जो एक अनसीन क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो वो इजीली कर जाते हैं। उसके बाद एक और भी उसमें अनसीन क्वेश्चन होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में के पेपर में ना, और वो होता है मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन आता है, वो भी अगर स्टूडेंट हैंडल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर बेटा इस तरीके से आता है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी रही कॉन्सेप्चुअल, बेटा मैं वैसे ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स पे काम करती हूँ। मैंने आज तक कभी आप लोगों को नहीं कहा कि ये नोट्स आपने ये याद करने, इसको रट्टा लगा लो तो आप पास हो जाओगे, नहीं। जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। कभी किसी स्टूडेंट को समझाना पड़े ना, तो उनको बताना कि भाई हमने ऐसे पढ़ा। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट को या नोट्स को रट्टा मारा ना बेटा, तो आप कभी भी जो है वो पढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन कि आप लोगों ने इस तरीके से इसको हैंडल करना है इस पेपर को। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म पेपर। अच्छा, ये